राजराजेश्वरी माँ बंगलामुखी का स्वरूप क्या है? माँ बंगलामुखी की झगड़ों व मुकदमों के लिए क्यों पूजा करते हैं? माँ बंगलामुखी की घोर व्रत में क्यों उपासना की जाती है? माँ बंगलामुखी की पूजा परम गोपनीय क्यों है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर इनके प्रादुर्भाव या प्रागट्य कथा में है। जन्म लेने वाले की मृत्यु होती है तथा उत्पन्न होने वाले का विनाश भी होता है, लेकिन माँ की पूजा विभिन्न युगों में परम गोपनीय व आवश्यकता होने पर पुनः प्रकट कर दी जाती है। माँ के प्रागट की कथा समुद्र मंथन से होने वाले संसार के विनाश से जुड़ी है। वैशाख शुक्ला तृतीया यानी अक्षय तृतीया के दिन समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, जिसमें मंदराचल मथानी व नागराज वासुकी रस्सी बने। समुद्र मथने पर सुनामी से भी भयंकर प्रलयकालीन लहरें उत्पन्न होने लगी। सृष्टि के अस्तित्व पर ही संकट उत्पन्न हो गया। नारायण श्री हरि ने सृष्टि की रक्षा के लिए हरिद्रा सरोवर पर माँ की विराट रूप में अनंत मुखों से आराधना की। माँ ने वैशाख शुक्ल अष्टमी को प्रकट होकर नारायण के आग्रह पर संपूर्ण समुद्र को स्तंभित कर दिया, जिससे सृष्टि के साथ देव व असुरों की व्याकुलता भी नष्ट हुई। पुनः जब मंदराचल के घर्षण से समुद्र में छेद होकर मंदराचल रसातल की ओर बढ़ने लगा, तो नारायण ने कूर्मावतार लेकर मंदराचल को धारण किया तथा माँ ने मंदराचल को कूर्मावतार की पीठ पर स्तंभित कर दिया। माँ बंगलामुखी के प्रभाव से देवताओं के जन्मजात शत्रु असुरों की वाणी, मुख मुद्रा एवं हस्त पाद चालन का स्तंभन व यंत्रवत कर दिया गया, जिससे उनकी सभी की माँ ने जिह्वा को कीलित कर समुद्र मंथन में सहयोग के अलावा किसी भी प्रपंच में उनको पड़ने ही नहीं दिया तथा उनकी बुद्धि का इस तरह से विनाश हो गया कि शुक्राचार्य आदि के रहते हुए केवल असुरों ने अश्वमेध मदिरा से संतोष कर लिया। समुद्र मंथन समाप्त होने पर अमृत के लिए छीना झपटी व युद्ध की स्थिति बनने पर भगवान श्री हरि के विश्व मोहिनी अवतार में असुरों की बुद्धि को माँ ने उनके प्रति आकर्षित कर दिया, जिससे कि जीवन अमृत देवी व नारायण भक्त देवताओं के हिस्से में एवं असुरों के हिस्से में सुरा यानी मदिरा ही आई। देवता अमर हो गए। वह देव जिनके प्रभाव से आज भी संसार को आतंकी राक्षसों से मुक्ति मिल सकी, आज भी विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय या समूहों के रूप में संसार का विनाश करने को जब ये असुर या राक्षस उद्यत होते हैं, तो अमरदेव इनके प्रभाव को हमारी भारत भूमि पर पूर्णतः पड़ने नहीं देते। माँ बंगलामुखी की इस कथा को जो सुनता और सुनाता है, उसको सुख वैभव व शत्रु निग्रह प्राप्त होता है, वह अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। दूसरों को हानि पहुँचाने, छल कपट या संपत्ति हड़पने, चौर कर्म, कटुता, विद्वेष आदि हेतु माँ बंगलामुखी का जो साधक प्रयोग करता है, वह अभागा साधक परिवार सहित विनाश को प्राप्त होता है। समुद्र मंथन का देवों के पक्ष में होना माँ बंगलामुखी की शक्ति से संभव हो सका। अतः इनकी उपासना से 14 रत्नों की प्राप्ति होती है, अर्थात सर्वप्रथम आपके जीवन में समस्या जिन लोगों के कारण है उनका पता चलता है, वो आपकी जिंदगी से दूर हो जाते हैं। आपको धन, वाहन, शक्ति, भोग, ऐश्वर्य सहित समस्त साधनों की प्राप्ति माँ की कृपा से होती है। माँ की भक्त स्वस्थ, प्रसन्न एवं उनका जीवन अमृतमय हो जाता है। माँ बंगलामुखी की उपासना एवं उनकी कथा का निरंतर श्रवण करते रहना चाहिए। माँ बंगलामुखी के सभी भक्तों से निवेदन है कि इस कथा को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ बंगलामुखी की पूजा का प्रचार प्रसार करें, जिससे माँ की दया व कृपा आपको प्राप्त हो सके। जय माँ बंगलामुखी।